सुबह का वक्त था। गांव के किनारे सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और हर तरफ नर्म धुंधली रोशनी छाई हुई थी। दरख्तों पर खुशबू भरी हवा चल रही थी और ज़मीन पर शबनम के कतरे टिमटिमा रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा बागीचा था, जिसके किनारे एक मेहनती चिड़िया रहती थी। चिड़िया का रंग सुनहरी और आंखें रोशन थीं, जो सुबह की रोशनी में जगमगा रही थीं। वो हर सुबह जल्दी उठती और अपने घोंसले के लिए दाने जमा करती। रास्ते में उसे एक लापरवाह कौवा नजर आया, जो खुशी खुशी फलों के दरख्तों पर मंडला रहा था। कौवा हंसता, गाता और कुछ नहीं सोचता था। उसकी हरकतों में बेफिक्री और आज़ादी थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नहीं थी। चिड़िया दाने चुनती, तिनके उठाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती, जबकि कौवा सिर्फ हवा में उड़ता, गाता और जिंदगी का मजा लेता। चिड़िया की मेहनत और कौवा की लापरवाही की ये झलक कहानी की बुनियाद थी। चिड़िया रोज सुबह सवेरे जागती और दिन का आगाज अपनी जिम्मेदारियों से करती। वो छोटे छोटे दाने इकट्ठा करती, उन्हें घोंसले में महफूज करती और हर हरकत में सोच समझकर काम करती। चिड़िया के लिए हर दाना अहम था और हर दिन का काम उसके लिए मुस्तकबिल की जमानत था। वो किसी की तारीफ या प्यार की तवक्को नहीं रखती थी, बस अपनी जिम्मेदारी पर यकीन रखती थी। चिड़िया के पास वक्त की कद्र, नज़्म और मुसलसल मेहनत का सबक था। दूसरी तरफ कौवा अभी भी फलों पर मंडला रहा था, गाता और हर लम्हे खुशियों में गर्क था। वो मेहनत की अहमियत को नज़रअंदाज कर रहा था और सोच रहा था कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुशी हासिल करना है। चिड़िया ने कौवा को नसीहत की, कौवा भाई, थोड़ी मेहनत कर लो, मुश्किल वक्त आ सकता है। कौवा हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, आज मज़ा करो, कल देखा जाएगा। ए चिड़िया बहन, तुम इस कड़ी धूप में क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? आओ, इस घने पेड़ की छांव में मेरे साथ बैठकर मौसम का लुत्फ उठाओ। कल की फिक्र में आज को क्यों ज़ाया करती हो? कौवा भाई, वक्त का पहिया सदा एक जैसा नहीं रहता। आज की मेहनत कल के सुख का जामिन है। अगर मैंने आज काहिली की तो सर्दियों की सख्त लहर में दाना दाना को तरस जाऊंगी। कौवा उसकी बात सुनकर कहकहा लगाकर उड़ गया। चिड़िया ने मुस्कुराकर अपनी मेहनत जारी रखी, क्योंकि वो जानती थी कि कल का तहफ़्फ़ुज़ आज की मेहनत पर मुनहसर है। ये सीन मेहनत की अहमियत और लापरवाही के नुकसानात को वाज़ेह करता है। कौवा सारा दिन गाता और खेलता रहा। वो ना दानों की फिक्र करता, ना घोंसले की। उसकी जिंदगी में मंसूबाबंदी की कोई जगह नहीं थी। वो सोचता कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुशी और तफरीह है। कौवा कभी चिड़िया की तरफ देखता और हैरत महसूस करता, मगर वो सबक नहीं सीखता। बग़ैर मेहनत के खुशी आर्जी और गैर मुस्तकिल है। ये सीन कौवा की ज़िंदगी की असल हकीकत को सामने लाता है और अगले लम्हे के चैलेंज के लिए बुनियाद रखता है। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हुई और गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा। चिड़िया अपने घोंसले में महफूज थी, क्योंकि उसने पहले से मेहनत की थी और दाने जमा कर रखे थे। कौवा भागते हुए हर शाख पर बैठता, लेकिन कहीं भी उसके लिए महफूज जगह नहीं थी। वो कांप रहा था और बारिश के पानी में धंस रहा था। ये सीन शदीद मुश्किल के वक्त की अक्कासी करता है और ये जाहिर करता है कि मेहनत और तैयारी ना करने वाला इंसान या मखलूक को मुश्किलात में कितनी तेज़ी से नुकसान पहुंच सकता है। कौवा अब सख्त परेशानी में था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, ना कोई महफूज जगह। वो सर्द हवा और बारिश से कांप रहा था। लापरवाही और मेहनत की कमी किस तरह नुकसानदेह साबित होती है। कौवा पहली बार अपनी गलती का एहसास कर रहा था। इसने चिड़िया के पास जाकर मदद मांगी। गैर मेहनत और मंसूबाबंदी के जिंदगी में मुश्किलात का सामना नागुज़ीर है। ये सीन माफ़ी, हमदर्दी और इल्म बांटने की अहमियत को जाहिर करता है। कौवे के पास खाने को एक तिनका तक न रहा। वो भूख और ठंड से बेहाल होकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपना सारा वक्त फजूल कामों में गंवा दिया। अब मैं बहुत भूखा और पशेमान हूँ। क्या तुम इस कड़े वक्त में मेरी मदद करोगी? गलती मान लेना ही असल समझदारी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी सुस्ती का एहसास हो गया है। परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। चिड़िया ने मुस्कुराकर अपने ज़ख़ीरे किए हुए दानों में से कुछ कौवे के साथ बांट दिए और उसे प्यार से समझाया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।
کوے نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اخلاقی سبق: محنت میں ہی عظمت ہے اور وقت کی قدر کرنا ہی دانائی کی علامت ہے۔